राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम लोग श्रील प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा विरचित वृंदावन महिमामृत के श्लोकों पर ध्यान कर रहे हैं। अब तक हमने तृतीय श्लोक के 40 श्लोकों का ध्यान किया, पहले के वीडियोस में दिया गया है। आज हम लोग उसके आगे के श्लोक 41 से लेकर के 62 के श्लोक इनका ध्यान करेंगे। पहले राधा रानी को ध्यान कर लेते हैं, वृंदावन धाम को ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोन्मे। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर लेते हैं। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजम सदा भावयन, श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानेव अर्पयन, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नित्यादरादानमन, श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। महाप्रभु की जो तड़प है, जो उत्कंठा है वृंदावन के लिए, और जो प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, ऐसी प्रार्थना करती हूँ उनके चरणों में और सभी रसिक संतों के चरणों में कि ये जो वृंदावन का प्रेम है ये हृदय में उदित हो जाए, ये उत्कंठा उदित हो जाए। त्रिभंगी मुत्तुंगी कृतरस तरंगैर्वनवोन्, मदांगे नीलोज्वल घन निभांगे दददहो, लसद्वर होतंसी मणिमय वतंसी ब्रजकुला बलानी, विसृंसी स्फुरतु मम वंशी मुख हरि। कहते हैं मेरे मन में श्रीहरि की छवि स्फुरित हो। कैसे श्रीहरि? कहते हैं वंशी मुख श्रीहरि, जिन्होंने वंशी को धारण किया है। क्या करते हैं ये श्रीहरि? कहते हैं ये वृंदावन में एक से एक बढ़कर के क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। कैसी क्रीड़ाएँ? कहते हैं उच्च से उच्च रस की जो तरंगमयी क्रीड़ाएँ हैं, जो नित्य नवीन होती रहती हैं, ऐसी जो काम क्रीड़ाएँ चंचल उज्ज्वल मेघ के सदृश अंगों से जो त्रिभंग में हो रहे हैं, और अपनी चंचल क्रीड़ाओं को करते हुए कभी कभी जा कर के जो गोपबालाएँ हैं उनकी निवि बंधन को जो शिथिल करते हैं, और कह रहे हैं उन्होंने सुंदर मोरपुच्छ धारण किया है और सुंदर मणिमय कुंडल धारण किए हैं। ऐसे जो श्रीहरि हैं, जिन्होंने वंशी को मुख में धारण किया है, कुंडल धारण किया है, मोर मुकुट धारण किया है, और खूब चंचल हैं, चंचल होकर के जाकर के गोपियों के निवि बंधन को शिथिल करते हैं, ऐसे श्रीहरि हमारे हृदय में स्फुरित हो। राधा कृष्णानंग तृष्णा महाब्धि निर्मयादम वर्धय नित्यमेव, सांद्रानंद पार सर्वोर्ध्व पार श्रीमत् वृंदा काननम प्रीणनम नहा। जो राधा कृष्ण की काम तृष्णा के महासमुद्र की निरंतर ही असीम वृद्धि करता है, एवं जो आनंद घन राशि के अपार सर्वोत्तम सौंदर्य तथा सौभाग्य से युक्त है, यही श्री वृंदावन हमारा प्रीति स्थल है। तो उस वृंदावन में, जो वृंदावन साक्षात श्री राधा कृष्ण को इतना आनंद देता है, बस हमारे मन की गति उसी वृंदावन में है, इसके अतिरिक्त और कहीं मन अब जाए नहीं। के काभिर्मुखरी कृताखिल दिशो, नृत्यन्त्य हो के किनः, चूतानां विटपे कुहूरिति मुहुकूजन्तो कोकिलाः, गायन्ती प्रतिपुष्प वल्ली मधुरं मृंगांगना सर्वतः, प्रोन्मीलन्ति विचित्र दिव्य कुसुमा मोदाश्च वृंदावने। वो वृंदावन, वहीं पर हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी सोच, हमारा चित्त टिका रहे। कैसा है ये वृंदावन? कहते उस वृंदावन में मोर नाच रहे हैं,
और अपनी केका ध्वनि से टेर लगा रहे हैं। हमारा मन उस टेर कदम में ही टिका रहे जहाँ पर मोर यूं टेर लगा रहे हैं और दसों दिशाओं में को मुखरित करके नृत्य कर रहे हैं। हमारा मन इसमें भावना, अंतर मन से ही भावना आनी चाहिए। जब मैंने कहा मोर की टेर, तो मोर की टेर सुनाई देनी चाहिए। कहते हैं कोयल, कोयल बैठी है, कहाँ बैठी है? आम के वृक्षों पर। तो आम के वृक्षों का ध्यान करो। आम के वृक्ष में या तो आम्र के फूल हैं या तो आम है, और उन घने घने आम के वृक्ष के बहुत सारे वन हैं, और उन आम के वृक्षों में कोयल बैठे हुए हैं, और ये सारी कोकिलाएं क्या कर रही हैं? कुहू 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 कह रहे हैं। यहाँ पर लिखा है मुहु कुहू रीति मुहु, बारंबार कुहू कुहू कर रहे हैं। ऐसे जो आम वृक्षों से जो वन बना हुआ है उन पर कोयलें आवाज़ कर रही हैं, मोर नाच रहे हैं, और ऐसे फूल खिले वृंदावन में, तो उन फूल से आकर्षित हुए हर जगह वृंदावन में भौरे दिखाई दे रहे करते हुए। तो ऐसे भौरे मधुर पुष्पगान कर रहे हैं, बीच में कोयल कू कू, और यहाँ पर इस प्रकार से विचित्र दिव्य फूलों की सुगंध चारों दिशाओं में प्रवासित हो रही है। ऐसा जो सुंदर वृंदावन है, बस हमारे मन में यही स्फुरित होता रहे। जिस वृंदावन में राधा कृष्ण, जिसको देख करके वे भी उन्मत्त हो रहे हैं, वो वृंदावन, उन पुष्पों की सुगंध हमारे मन को भी उन्मत्त करती रहे, यही प्रार्थना है। मुक्तिर्याति यतो वही रहो सम्मार्जनी घातत स्त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वदावादी यत्सेवितुं यन्नाम्नै विदुरगापि विलयं मायापि यायादहो तद्वृन्दावनमत्यचिन्त महिमा देहांतम आश्रियताम। कहते हैं जहाँ मुक्ति आकर के झाड़ू लगाती हो, और मुक्ति सम्मार्जनी की चोट खा करके दूर से अति दूर कहीं जाकर के पड़ी है। सम्मार्जनी लगा रहे लेकिन मुक्ति को कहीं दूर जाके पड़ी है। जिसकी सेवा करने के लिए, जिस वृंदावन की सेवा करने के लिए अष्ट सिद्धियां विनय प्रार्थना करके भयभीत रहती हैं, अहो जिस वृंदावन धाम का नाम सुन करके माया भी दूर चली जाती है और उसका नाश हो जाता है, ऐसा जो ये वृंदावन है, ऐसा महिमा युक्त जो वृंदावन है, बस हमारा अगर देह जाना होना तो बस इसी महिमा में युक्त वृंदावन में हम देहपात करें। हम देहपात वृंदावन का देहपात पर्यंत हम आश्रय करें, ऐसी प्रार्थना है। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनिस्यन्दी परमोन्मद मद प्रेमानंद मृत जलधि लोभा कुलयति रमेश ब्रह्मादीनथ भगवतः पार्षदवरा न तो धीरा नीरांजलिमपि निपियत्र वसत। अहो इस वृंदावन में पद पद में परम उन्माद उत्पन्न करने वाले प्रेमानंद की समुद्र की लहरें बह रही हैं। ये वृंदावन जो है, ये देवताओं को भी, जैसे कि लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा को एवं श्री भगवान के श्रेष्ठ पार्षदों को भी जो लालायित करता है, ऐसा वृंदावन ये हमारे हृदय में स्फुरित हो। और इतना ही नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, हे धीर पुरुषों, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, हे धीर पुरुषों, अंजलि भर करके पानी पी करके भी यदि वृंदावन में वास करने को मिले तो वृंदावन छोड़ के कहीं मत जाओ। वृंदावन से बढ़ करके कोई स्थान नहीं है जहाँ पर रहने के लिए ब्रह्मा तक, लक्ष्मी जी सभी यहाँ पर ललायित होते हैं। त्वया कंठम पीतम यदि
परम पीयूषमपि किं ततो यदुर्वश्याः स्तनयुगलम् आश्लेषी किमतः यदि ब्रह्मानन्दामृतमपि समास्वादी किमतो यतस् कृत्येदं व्यसृजदपि वृंदावनतृणम्। कहते हैं तुमने यदि पेट भर के अमृत का भी पान कर लिया तो उससे क्या? यदि तुम्हें उर्वशी का आलिंगन भी मिल जाए, उर्वशी नहीं अप्सरा, कहते यदि तुम्हें उर्वशी का आलिंगन भी मिल जाए तो क्या प्राप्त कर लिया? यदि ब्रह्मानंद रूपी अमृत का भी तुम्हें आस्वादन हो रहा है तो भी उसे क्या मिलेगा? क्योंकि वृंदावन तो इन सब चीज़ों को, किन किन चीज़ों को, उर्वशी का आलिंगन, स्वर्ग आदि अप्सरा का आलिंगन और ब्रह्मानंद जिसका को तृण के जैसे समझता है वृंदावन। कहते हैं अमृत कुछ नहीं है वृंदावन, वृंदावन के लिए अमृत तृण के समान है। तो कह रहे हैं अगर तुम्हें ये सब कुछ मिल भी गया, तुम स्वर्गादि लोकों तक चले भी गए अमृत पी करके, तो क्या? वृंदावन के आगे ये सब कुछ तृण के समान है, क्योंकि श्री वृंदावन के भी तृण के जो तृण है वो भी इन समस्त वस्तुओं को थुत्कार देते हैं। न ताप साधु नाम कृतिषु तथा साधु कृतिषु प्रकंप काल हेरपि नहीं न वा देह दलने प्रहर्षो न ब्रह्माद्य अधिक विभवेनापि परमा मृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुवः। कहते हैं जिन्होंने वृंदावन भूमि को भली प्रकार से प्राप्त कर लिया है, उन्हें फिर अब सत्कर्म करे या नहीं करे, वो उन कर्म फलों से परे हो चुके हैं। उन्हें उनको सत्कर्म करने या न करने में भी कोई भी दुख की प्राप्ति नहीं है। जिनको वृंदावन भूमि को जिन्होंने भली प्रकार से प्राप्त कर लिया है, अब उन्हें क्या काल रूपी व्याल से, सर्प से कोई डर नहीं लगता। मृत्यु से किसको डर? अब वो शरीर का नाश भी हो जाए ना तो भी उन्हें कोई भय नहीं। ब्रह्मादि से अधिक संपत्ति के प्राप्त होने पर भी और परम अमृत ब्रह्मानंद की प्राप्ति से भी उन्हें अब कुछ आनंद नहीं मिलता। ये है वृंदावन से प्रेम करना। कैसा प्रेम कि सब कुछ इसके आगे तुच्छ लग रहा है। ऐसा प्रेम ही जो मैंने कहा कि ऐसी प्रार्थना, ऐसी उत्कंठा कि संसार के सब चीज़ तुच्छ लगे वृंदावन के आगे। प्रबोधानंद जी सरस्वती यही कह रहे हैं। आगे कहते हैं, अरे अति घोर अनर्थ करने वाली इंद्रियों को दुष्कर तथा दुस्तर उपायों से संतुष्ट करने का अब क्या प्रयोजन रहा? देह यात्रा निर्वाह करने के लिए जिस किसी उपाय का अवलंबन करके शोकातुर होते हुए एकांत भाव में अब केवल इस वृंदावन में निवास कर, हो गया ना सब कुछ। जब हमने तृण के से त्याग दिया, अब मुक्ति की कल्पना नहीं, कर्मफल का डर नहीं, तो करना क्या है? अब बस चिंता मुक्त होकर के उस चिंतामणि धाम वृंदावन में जाकर के निवास करो। अब इस शरीर से अनेकों तृष्णाएं, उसकी संतुष्टि के लिए जो कर्म कर रहे थे उसकी आवश्यकता नहीं। अब तो केवल वृंदावन में निवास करो। और क्या करो? एकदम वृंदावन में भक्ति भाव से उन राधा कृष्ण को याद करो, उन श्री हरि को याद करो। किस भाव से? बहुत सुंदर लिखते हैं, लुठन रासस्थल्यां निरवधि पठन कृष्ण चरितम। लुठन रासस्थल्यां निरवधि पठन कृष्ण चरितम। रटन हा कृष्णेति प्रतिपदम टंश्चापि पारितः। त्रुटन्नाना ग्रंथि स्फुटद अमल भावो अश्रुनि बहिर्नटन गायन वृंदावन मति महान पंखी लयति। कहते हैं धन्य है वो व्यक्ति जो वृंदावन में
रह करके, इस भाव से कि अब उसे शरीर की चिंता नहीं, शरीर से भोगों की चिंता नहीं, उसे स्वर्ग आदि के कुछ सुख चाहिए नहीं, न उसे स्वर्ग की अप्सरा की कल्पना है, न उसे ब्रह्मानंद की सुख चाहिए, न वो अमृत को ढूंढ रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति केवल बस उसको एक ही, उसके अंदर एक लालसा है, बस वृंदावन में कहीं पड़े रहें। और क्या करें? उस वृंदावन में लौटें, उस रज में, कि उस रजरानी का कृपा प्रसाद हमको प्राप्त हो जाए। तो जो व्यक्ति निरंतर उस रासस्थली में जाकर के, जहाँ श्री कृष्ण रास करते हैं, उस रासस्थली में जाकर के जो लुंठन करता है, और वृंदावन में और क्या करना चाहिए? कहते हैं जो कृष्ण वहाँ जाकर के, जो वृंदावन में जाकर के श्री कृष्ण के चरित्र का पाठ करता है, श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करता है, और जो एक ही चीज़ अपने मुख से बारंबार रटता है, क्या? हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। वृंदावन की एक एक कण कण में जाओ, छुओ। वो वृंदावन की जो रज है ना, उसमें राधा रानी के अश्रु मिश्रित हैं, उसमें गोपियों के अश्रु मिश्रित हैं, और इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु के अश्रु मिश्रित हैं, और इतना ही नहीं, जितने भक्त, जितने रसिक संत हैं जो प्रेमातुर होकर के हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ राधा कृष्ण, हाँ राधा कृष्ण, इस प्रकार से जो न जाने कब से जो वहाँ पर साधन भजन करके उस रज को जिन्होंने अपने आंसुओं से भिगा दिया है, उस रज में लुंठन करो। यह है वृंदावन से प्रेम करने का सलीका। हा कृष्ण करता हुआ जो वृंदावन में यहाँ वहाँ सर्व स्थानों पर भ्रमण करता है, ऐसा जो कोई होता है, उसके कहते हैं उसके हृदय की सारी ग्रंथियाँ टूट जाती हैं, उसकी अविद्या नाश हो जाती है। यदि कोई काम वासना है वो नाश हो जाएगा, जो कर्मादि के जो बंधन थे अब वो टूट जाएंगे और नाश होकर के ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके अंदर विशुद्ध भाव की स्फूर्ति होती है। हृदय निर्मल, इसमें और कुछ बैठेंगे नहीं, अब केवल कृष्ण बैठे रहेंगे बस। विशुद्ध भाव की स्फूर्ति होती है, और वही अति भाग्यवान महापुरुष वहाँ पर वृंदावन में नृत्य करता है, भाव में आकर के गायन करता है, और गायन करते हुए अश्रुधारा उसके नेत्रों से बहती है, और वो प्रेम अश्रुधारा उस वृंदावन की रज को भिगा देती है। ये है वृंदावन में रहने का तरीका। कहते हैं जो उत्कट काम स्वरूप है, अन्य रसों के थोड़े स्पर्श मात्र को भी जो सहन नहीं करता, जिस स्थान पर नित्य वर्धनशील रति के द्वारा उच्छलित रस महासमुद्र नित्य प्रवाहित होता है, जहाँ स्थावर जंगम वस्तुएं, समस्त वस्तुएं परम महाआश्चर्य में अनेक समृद्धि और निरंतर वृद्धि के साथ रात दिन प्रकाशित होती हैं, वह श्री वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। इस वृंदावन कह रहे हैं यहाँ पर कोई और अन्य रस, यहाँ रसों के थोड़े स्पर्श मात्र को भी जो सहन न कर सके। तो यहाँ पर माधुर्य रस की भाव की बात हो रही है कि उस निवृत्त निकुंज में जहाँ श्री कृष्ण, आज हमने शुरू ही किया था, श्री कृष्ण गोपियों की नीवी शिथिल कर रहे हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण है, जहाँ पर ऐसा माधुर्य का भाव समुद्र के जैसे बह रहा है, वहाँ कोई और भाव चाहिए ही नहीं। और ये भाव वहाँ के सभी स्थावर जंगम चीज़ों में है। ऐसा जो ये वृंदावन है, ये हमारे हृदय में प्रकाशित हो। तथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम, यथा हरिरसे मनः स्वयमनंकुशे धावति। परंतु यदि तद्गत स्थिरचरेषु नो कायवांग मनोभिरपराधिता भवति बाधिता तत्वदीः। जैसे स्वतंत्र हरिरस में स्वयं ही धावित होता है, वैसे ही
परम पावन श्री वृंदावन पृथ्वी मंडल में स्वयं प्रकाशित रहता है। परंतु यदि वृंदावन के स्थावर जंगम वस्तुओं के प्रति काय मन वाक्य से अपराधी होकर के बुद्धि बाधित न हो, कहने का अर्थ है कि वृंदावन में हम रहें और हम यहाँ पर अपराध न करें। दो चीज़ का अपराध होता है, भगवत अपराध और भागवत अपराध। भगवान के विभिन्न रूपों में भेदभाव करना ये भगवत अपराध है। भागवत अपराध ये है कि वृंदावन में रह करके वृंदावन के जो कुछ भी है, स्थावर जंगम जो कुछ भी है, वो वृंदावन में है बस। और इसलिए क्योंकि वो वृंदावन में है इसलिए वो पूज्य है। हमें किसी में भी दोष बुद्धि नहीं निकालना। और बारंबार ये चीज़ सिखाई गई है, वृंदावन जाओ दोष बुद्धि मत निकालो। तो यदि हमारे अंदर कोई अपराध नहीं होगा तो ये जो वृंदावन है ये हृदय में प्रकाशित होगा। तो कहते वो वृंदावन हृदय में प्रकाशित हो, और ये तत्व तभी प्रकाशित होता है जब हम अपराध भाव से दूर होते हैं। तो एक ही इसके लिए काम करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि संप्रदायों में भेद होता है। संप्रदाय, हमारा संप्रदाय ऊंचा, हमारा संप्रदाय ऊंचा। अलग अलग संप्रदायों से लोग आ रहे हैं वहाँ पर वृंदावन में, सभी भगवान के भक्त हैं, सभी अलग अलग रूप से भक्त हैं। हम उनमें भेदभाव न करें। हमें माधुर्य रस अच्छा लगता है तो ये हमारी भक्ति है। कोई और रस में है वो उनकी भक्ति है। कोई किसी संप्रदाय से जुड़ा है वो हमारे संप्रदाय में नहीं, कोई बात नहीं है। एक गाय के 4 थन होते हैं, 4 थन से दूध ही निकलने वाला है। ऐसे ही 4 संप्रदाय हैं, इसके अतिरिक्त भी दूसरे संप्रदाय हैं, लेकिन सभी उसी प्रेम की बात कर रहे हैं। तो उसी प्रेमा रस में डूब करके उनके उन संतों के मुख से वो वाणियाँ निकलती हैं। उन वाणियों को पढ़ करके सुन करके वहाँ के भक्त रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। हम वृंदावन जा कर के हम ऐसे भेदभाव की दृष्टि से संप्रदायों में भेद, भक्तों में भेद यदि हम करेंगे हमसे अपराध होगा। इसलिए थंब रूल ये है, बिल्कुल किसी के दोष को मत देखना, बिल्कुल किसी के गुण को भी नहीं देखना। हम वहाँ जाएं, हमारा काम केवल एक ही लक्ष्य जो उन्होंने सिखाया, विलुंठन करो, रो। अगर तुम्हारी नेत्र जा रहे दूसरे के अंदर कमी ढूंढने के लिए, तो तुम वृंदावन में जाकर के दूसरों को ढूंढ रहे हो। अरे तुमने तो समय गवा दिया। वृंदावन में जाकर के श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण उनको स्मरण करो, उनकी लीलाओं का स्मरण करो। नेत्र खुले नहीं, और अगर खुले तो हर जगह केवल श्री कृष्ण ही नजर आए, और कुछ मत देखना वृंदावन में। नहीं तो वृंदावन जाकर के भी जो लेना चाहिए फायदा वो ले नहीं रहे हो ना। लीलाओं का स्मरण होगा कैसे? जब आप खोए रहोगे भागवत में, भगवत गीता में, भगवान की वाणियों में, राधा रस सुधा निधि में, 42 लीला में, ही चतुरासी में, वृंदावन महिमामृत में। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति जब साधना करता है, ये साधना है, गीत गोविंद पढ़ना ये सब साधना है। जब साधना ऐसे करोगे तब ये लीलाएं हृदय के अंदर प्रकट होगी। और फिर जब वृंदावन जाओगे फिर तो किसी भी बैठ जाओ किसी कोने में, एक एक चीज़ से वो दिव्य वृंदावन प्रकट होने लगता है। अनुभव से कह रही हूँ मैं। यमुना के किसी किनारे बैठ जाओ, चाहे दिन में चाहे रात में, वो जो रजरानी है, वो जो चमकती है, जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, बिल्कुल वैसी लगती है। और चांदनी रात में कभी रजरानी का दर्शन कर लो, आहा, जैसे कोई स्फटिक मणि, स्वर्ण मणि बिखेर दिया हो। और उस वृंदावन के अंदर सच में उन वृक्षों को रात्रि में देख लो, उन जिस तरीके से वो वृक्ष चलते हैं, आहा, हर जगह ये लीलाएं प्रकट होने लगती हैं। गोवर्धन के अंदर बैठो कभी, ये लीलाएं वहाँ के जो वृक्षों को देखो, ऐसे लगता है वृक्षों ने कंदरा बना दी और वहाँ पर लीलाएं प्रकट होने लगती हैं। तो जो ये कह रहे हैं ये होता है, लेकिन ये कब किसको होता है? जिसने दोष बुद्धि अलग कर दी। जब तक आपको संप्रदायों के अंदर भेद बुद्धि होगी और भक्तों के अंदर भेद बुद्धि होगी, ये ऊंचा भक्त की ये ऊंचा भक्त तब तक तो नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल अपराध बिना किए वहाँ पर जाकर के हा कृष्ण करो और वहाँ के रज में लौटो। मग्नम श्री राधिका मुरलीधर महाप्रेम सिंधौ निमग्नम तद गौर श्यामा गात्रच्छ विमय जलधो प्रोज्झिता वार
पारे शोभा माधुर्य पूर्णार्णव बुडितमहो मत्तमेतन ममान्तः श्रीवृन्दारण्य में स्फुरतु न कलितं मायया विद्यया च। अहो, श्री राधा एवं श्री मुरलीधर के महाप्रेम सिंधु में मग्न एवं उस गौर श्याम विग्रह के कांतिमय आर पार विहीन समुद्र में जो निमग्न है तथा उनकी शोभा और माधुर्य के सागर में जो डूबा है, डूब करके जो मत्त हुआ, श्री वृंदावन जो कि माया या अविद्या का रचा नहीं है, ऐसा जो वृंदावन है ये मेरे हृदय में स्फुरित हो। अब भावना उनकी तीव्र होने होती जा रही है। कहते हैं वृंदावन मनु विंदाम्यम अहमपि देहम स्वशुकरादिनाम न पुनः परत्र सच्चित सुखमयमपि दुर्लभम दैवही। कहते हैं मैं वृंदावन में अगर मुझे सुअर भी बनना हो ना, मुझे वहाँ का कुत्ता भी बनना हो ना, तो कुकर शुकर आदि का भी शरीर में धारण करूँगा, लेकिन किसी और जगह पे मैं नहीं जाऊँगा। कोई आकर के मुझे कहे, देवता आकर के मुझे कहे अरे हम तुम्हें सच्चिदानंदमय शरीर देते हैं कहीं और, लेकिन कहते नहीं, मैं वृंदावन में ही रहूँगा, चाहे मुझे कुत्ता और सुअर क्यों न बनना पड़े। श्री वृंदावन मध्ये बहु दुखे नापि यातु जन्मई तत् लोकोत्तर सुख संपत्त्या आपी न चान्यत्रेमि निमिषः। कहते हैं मुझे कोई कहे कि तुम्हें हम इस जगह आ जाओ, इस स्वर्ग के इस लोक में आ जाओ, तुम्हें हम इतना धन संपत्ति देंगे, तुम्हें अलौकिक सुख संपत्ति देंगे। कहते हैं मुझे निमिष काल के लिए भी वो अलौकिक संपत्ति नहीं चाहिए। मैं वृंदावन में, कोई मुझे कहे अरे वृंदावन में तो केवल दुखी मिलने वाला है, कोई बात नहीं है, मैं वृंदावन में रहूँगा। मुझे अत्यंत दुखों में ही मेरा जन्म क्यों ना बीत जाए, मैं वृंदावन किसी अलौकिक संपत्ति के लिए मैं वृंदावन का त्याग नहीं करूँगा। मैं तो बस वृंदावन में रहूँगा। कैसे रहूँगा? आहा, सुनिए सुनिए, बहुत सुंदर कहते हैं। ये भाव हमारे अंदर आ जाए बस। करतल कलित कपोलो गलदश्रुलोचन कृष्ण कृष्णेति विलपन रहसि कदा स्याम वृंदारण्ये अति किंचनो धन्यः। कब वो समय आएगा कि मैं हथेली पर कपोल धर करके प्रेम में अश्रु बहाता हुआ कृष्ण, हाँ कृष्ण कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण 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 कह करके विलाप करते करते वृंदावन के निर्जन स्थान पर अतिदीन भाव से रह करके मैं कृतार्थ होऊंगा। कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। जब ये पढ़ते हैं ना तो ऐसे हृदय में भाव आते हैं, लगता है हे चैतन्य महाप्रभु, जैसी कृपा आपने प्रबोधानंद सरस्वती पे कर दी है, चैतन्य महाप्रभु आपके चरणों को पकड़ रहे हैं कस करके, ऐसी कृपा हम पर भी कर दो। ये प्रेम ये छूटे ना। वृंदावनैक शरणन शरणस्त्यक्त श्रुति लोकवर्तम संचरणः भावाब्धि धीर चरणांतर परिचरणात् व्याकुल कदानुस्याम। कहते हैं अहो, एकमात्र वृंदावन की शरण ग्रहण करके वेद मार्ग एवं लौकिक समस्त आचरण को त्याग कर कब मैं भावपूर्वक श्री हरि के चरणों की मानसी सेवा करके मैं वहाँ पर व्याकुल होऊंगा। मानसी सेवा की बात कर रहे हैं। मानसी सेवा हमने पहले भी चर्चा करी है। सखी बन करके कैसे जैसे गोपियाँ वहाँ पर सेवा करती हैं, कैसे हम सखी बन करके वहाँ सेवा करेंगे। और वृंदावन में यत्र तत्र इन आगे के जो आएंगे शतक, उनके अंदर ये भावनाएं आएंगी, प्रकट होंगी। अभी तो इनके अंदर केवल तड़प है कि कब मैं वहाँ पर जा कर के सेवा करूँगा। और तड़प करके कहते हैं इहम न सुखम सुखम अरे क्वापि वृथा नापत मोहजाले अस्मिन् अनुदिनं परमानंद वृंदावनम
ही समाश्रयाद्यैव। कहते अहो, संसार में कोई सुख नहीं है। अरे कहीं भी सुख नहीं है। इस संसार के मोहजाल में तू वृथा मत फंस। आज ही तू उस नित्य परमानंदमय श्री वृंदावन का सम्यक प्रकार से आश्रय ग्रहण कर। कहाँ तूने अपने मन को लगा के करके रखा है? स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादौ मैव विश्वसी मूढ़ क्षणमपि नैव विचारयच्चारय वृंदारण्यमुखं चरणौ। अरे मूर्ख, स्त्री पुत्र देह घर संपत्ति आदि का तू विश्वास मत कर। एक क्षण भी विचार न करके अभी इसी समय तू वृंदावन की ओर पैर बढ़ा, जहां पर राधा कृष्ण नित्य निरंतर केलियां करते हैं। उस वृंदावन को छोड़ करके कहीं और मन जा कैसे रहा है? ध्यान कर वृंदावन की यमुना का, वृंदावन के वनों का, वृंदावन के वृक्षों का, गिरिराज का, गिरिराज में सुंदर गुफाओं का, उन सुंदर गुफाओं में बैठे रसिकों का। वृंदावन इतना चमत्कारी है, इतना सुंदर शोभायमान है, जहां पर नित्य निरंतर प्रेम वर्धनशील होता है। उस आश्चर्यमय वृंदावन का तू ध्यान कर। राधा कृष्ण विलास रंजित लता सदमाली पद्माकर श्री कालिंदी तटी पटी र विपनाद्यान दृन्द्र सत्कंदरम जीवातुर्मम नित्य सौभाग्य चमत्कारै कधाराकरम नित्यांग कुशवर्धमान परमाश्चर्यर्धि वृंदावनम। श्री राधा कृष्ण के विलास से रंजित लता गृहों एवं तड़ागों से, श्री कालिंदी के किनारे पर स्थित चंदन वनादिकों से, श्री गिरिराज के सुंदर सुंदर गुफाओं से जो सुशोभित है, जो एकमात्र सौभाग्य एवं चमत्कार की वर्षा करता है, तथा जो नित्य स्वतंत्र रूप से वर्धनशील परम आश्चर्य की समृद्धि से पूर्ण है, ऐसा वृंदावन ही मेरी जीवन की औषधि है। भाव में आकर के और कहते हैं, शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। रे मन को सदा उस वृंदावन की भूमि में स्थापित रखो। शरीर को सदा श्री वृंदावन की में स्थिर रख, मन को श्री वृंदावन रसिक युगल के चरणों में स्थिर रख। सदा पार्श्वै वृंदावन रसिकयोर अन्यस्य भजने वचस्तत्केली नाम अवरत गाने रमय तत् कथा पीयूषादौ श्रवणयुगलम प्रीति विकलम। कहते हैं शरीर को वृंदावन की भूमि में रख, मन को श्री वृंदावन के रसिक युगल श्री श्री राधा कृष्ण के निकट भजन में लगा। और वाणी से क्या कर? वाणी से निरंतर उनकी लीलाओं का गुणगान कर। तो शरीर वृंदावन में रज में लौट रहा है, मन केलियों का स्मरण कर रहा है, वाणी बस कीर्तन कर रही है। और ऐसा करके कहते हैं उनकी लीला गान में निरंतर वाणी का प्रयोग कर, एवं कानों को क्या कर? कहते हैं अरे प्रेम से व्याकुल कानों को उनके कथामृत से तू तप्त कर। और क्या सुनना चाहता है? अब हम लोग आखिरी श्लोक पर आते हैं आज के। प्रसीद श्री वृंदावन विदनु मां स्वैकतृणकं यदांग्री स्पर्शात्युत
सव अनुभवेत्यत्वयुदितयोः तयो गौरश्यामादद्भुत रसिकयूनोर्नव नव स्मरोत्कण्ठा भाजो निभृत वनविथ्यां विहरतो। हे वृंदावन, अपना एकमात्र शुद्र तृण कृपा करके मुझे प्रदान कर दो, जो तुम्हारे बीच विराजमान नवनव कामोत्कंठायुक्त निर्जन वनपथ में विहार करने वाले उन गौर श्याम अद्भुत रसिक युगल के चरण कमलों के स्पर्श का सुख अनुभव करता रहता है। क्या मांग रहे हैं? इतने भाव से आकर के कहते हैं, कुछ भी नहीं मांग रहा आपसे। हे वृंदावन, अपना तृण दे दो, बस अपनी घास दे दो, या अपने को, या हमको घास बना लो। हम तो कुकर सुकर कुछ भी बनने को तैयार है। हे वृंदावन धाम, हमको बस वो घास बना दो। क्यों? क्योंकि हम घास बन जाएंगे तो श्री राधा कृष्ण उसके ऊपर से चलेंगे। राधा कृष्ण तो चलेंगे ही चलेंगे, अगर हम घास बन जाएंगे तो जो रसिक संत हैं वो उन पर से चलेंगे। तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं हे वृंदावन, बस एकमात्र एक क्षुद्र तृण कृपा करके मुझे दान कर दो, क्योंकि ये जो तृण है वृंदावन के ऊपर, ये तृण बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि इनको ये जो गौर श्याम वर्ण के जो अद्भुत युगल हैं, इनके चरणों का कोमल स्पर्श प्राप्त होता है। तो ऐसे भाव के साथ यहाँ पर भाव कर रहे हैं। आगे के श्लोकों में उन्होंने यमुना जी का भाव किया है, और भी बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, इन्हीं भावों में खोए रहते हैं। अगले वीडियो में अगले भावों को प्रकाशित करेंगे। वृंदावन धाम श्री राधा कृष्ण सभी रसिक संत हम पर कृपा करें कि ये जो भाव हैं ये हमारे हृदय में सदा स्फुरित हो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।